आओ गोस्वामी जी निवेदित करेंगे। तुलसी साहित्य में संतों ने ऐसा कहा है कि गोस्वामी जी के रामचरितमानस को लेकर अन्य ग्रंथ, गीतावली के पूर्व तक के ग्रंथ, वे क्षीर समुद्र के समान हैं और ये गीतावली मक्खन के समान है। तुलसी साहित्य का नवनीत है गीतावली, और नवनीत को, मक्खन को तपा करके घी निकाला जाता है। घृत के समान है विनय पत्रिका, सिद्धांत की चर्चा है, इसलिए विनय पत्रिका को तुलसी साहित्य का घृत कहा गया। तो हम लोग अभी मक्खन तक पहुंचे हैं और इसके बाद फिर विनय पत्रिका का तो एक एक पद से हमने क्रमशः, कोरोना का काल हमारे लिए वरदान साबित हुआ और कोरोना काल में लगभग 15 महीनों में संपूर्ण विनय पत्रिका का क्रमशः स्मरण किया गया और वो संपूर्ण विनय पत्रिका YouTube पर उपलब्ध भी है। साधकों के लिए बहुत कल्याणकारी। ये संतवाणी चैनल में पूरी विनय पत्रिका है ना कैलाश जी? संपूर्ण विनय पत्रिका, संतवाणी जो मशीन बनाई है, क्या नाम उसका? संतवाणी। हाँ, तो संतवाणी जो मशीन बनाई है कैलाश जी ने, उसमें भी पूरी विनय पत्रिका है, क्रमशः सुना जा सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14 जनवरी की एक सूचना हम कर दें। और उस सूचना के पश्चात कथा होगी। 14 जनवरी को षठ तिला एकादशी है और षठ तिला में 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। षठ तिला पापनाशनी, षठ तिला एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। क्या करना चाहिए 6 प्रकार से तिल का उपयोग? ध्यान से सुने। तिलोदवर्ती, तिल को भिजा दो और उसको फिर सिल्लोढ़ी पर पीस कर, आजकल सिल्लोढ़ी तो घर पे है नहीं, मिक्सी है, उसमें बढ़िया पीसता नहीं, लेकिन फिर भी पीस लो, जो उपलब्ध है साधन उसी से पीस करके, स्नान करके, पवित्र हो करके फिर उसी तिल का उबटन अपने सारे शरीर में लगाना। उस उबटन के 3 भाग करना। एक भाग मस्तक से लेके वक्षस्थल तक लगाना, दूसरा भाग हाथ धो करके फिर नाभि से लेके कमर तक लगाना, तीसरा भाग पैरों पर लगाना। तिलोदवर्ती। फिर किसी पवित्र तीर्थ में गोता लगाना। तो कैसे? तिल स्नाई, या तो लोटा में तिल डाल दो, स्नान करो, अथवा थोड़ा तिल छोड़ दो जमुना जी गंगा जी में, फिर गोता लगाओ। तिल स्नाई, तिलोदवर्ती, तिल स्नाई। तिल होता, तिल का ही हवन करना। तिल होता और तिलोदकी, तिल हाथ में लेकर के पितरों का तर्पण आदि करना। तिल लेकर, तिल से ही तर्पण करना। देवर्षि पितृ तर्पण तिल से ही करना। यद्यपि तर्पण में तिल की अनिवार्यता है, लेकिन षठ तिला को विशेष रूप में। तो तिलोदवर्ती, तिल स्नाई, तिल होता, तिलोदकी, तिल भुक, तिल का ही भोजन करना, तिल खाना। यद्यपि तिल सप्त धान्य में आते हैं, लेकिन चूंकि एकादशी का नाम ही षठ तिला है, इसलिए उस दिन व्रत में तिल ग्राह्य है। एकादशियों पर तिल ग्राह्य नहीं है व्रत में, किंतु केवल षठ तिला एकादशी पर तिल खाया जाना चाहिए। तिल भुक, तिल भोजन करना। और तिल दाता च, कम से कम 1 सवा सेर तिल, और उसको दक्षिणा सहित सामर्थ्य हो तो उसमें स्वर्ण रख करके तब किसी पवित्र ब्राह्मण को दान करना। इस प्रकार से तिलदाता
और तिलभुक तिलदाता च षट तिला पापनाशनी, ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान यज्ञवाराह के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए तिल को बहुत पवित्र माना गया। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और 1 मास तक मकर राशि में रहते हैं, प्रतिदिन तिल का उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। इतने से ही वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, इतना पवित्र होता है तिल। ऐसा भी पुराणों में लिखा है, कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति वो तिल भी न जुटा सकता हो तो क्या करे? बोले जब तक सूर्य मकर राशि में है, तिल तिल कहकर स्नान कर ले तो भी वो मुक्त हो जाएगा। इतना तिल का महात्म्य है। तिल का दान महादान कहा जाता है। और यह एक बहुत बड़े संयोग की बात है कि हम समझते हैं कि पूरी स्मृति तो हमको नहीं है, लेकिन शायद 30-35 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया होगा कि जो षटतिला और मकर संक्रांति दोनों एक ही तिथि पर पड़ रही है। मकर संक्रांति भी वही उसी दिन और षटतिला एकादशी भी उसी दिन। ऐसे कई कई दुर्लभ योग उस दिन पड़ रहे हैं। इसलिए इस बार की जो मकर संक्रांति है और षटतिला है, ये विशेष पुण्यप्रदा है। ऐसे लोगों का प्रश्न है कि महाराज संक्रांति को हम लोग अन्नदान करते हैं, अब क्या करेंगे, अन्नदान कैसे करेंगे? क्योंकि एकादशी है, तो अन्नदान के प्रतीक के रूप में तिल दान करें उस दिन। और जो अन्नदान करना है उस अन्न का संकल्प करके रख लें और दूसरे दिन द्वादशी आने पर अन्नदान करें। भोज भंडारा भी कराना हो तो द्वादशी को ही करावें, ऐसा है। ये षटतिला संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है और संक्रांति तो अक्षय पुण्य को देने वाली होती ही है। 14 जनवरी को मध्याह्न में लगभग 3:13 से एकादशी का और मकर संक्रांति का पुण्य काल आरंभ होगा, जो सूर्यास्त होने तक चलेगा। तो वैसे संक्रांति में भी विशेष रूप में मकर संक्रांति के अवसर पर समुद्र स्नान की बड़ी महिमा है। संभव हो तो तापी सिंधु संगम में, और उतना संभव न हो तो केवल समुद्र स्नान करना बहुत ही पुण्यप्रद है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अथाष्टादशोऽध्यायः। क्रमशः कृष्ण चरित्र चल रहा है। अब एकदम सावधान होकर के कृष्ण लीला का श्रवण करें। श्री शुक उवाच अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्यविशद ब्रजम गोकुलमंडितम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ स्वजन संबंधियों से घिरे हुए अपनी कीर्ति का श्रवण उनके मुख से करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। गोवंश से जिस गोष्ठ की अनुपम शोभा हो रही है, उस गोष्ठ में भगवान ने प्रवेश किया। ये जो काली दमन की जो लीला है, ये भगवान की छठे वर्ष के वर्षगांठ मनाने के बाद की लीला है। और गोवर्धन धारण लीला तब की है जब भगवान ने अपनी जन्म की 7वीं वर्षगांठ मनाई है। 7वां जन्म दिवस भगवान ने मनाया है। तो उस समय भगवान पूरे 7 वर्ष के नहीं है। माने ऐसा समझिए, भादों में भगवान का जन्म होता है
तो भादों के बाद कुआर और कार्तिक, कार्तिक में भगवान ने माने 7 वर्ष के भी पूरे नहीं है, 7 वर्ष 1.5 महीने में ही 6 वर्ष और 1.5 महीने के श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि के लिए धारण कर लिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की 6ठे वर्ष की आयु की लीला का ये चरित्र है। और अब वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आ गई। ये ग्रीष्म ऋतु कैसी है? सुखदेव जी कह रहे हैं, ग्रीष्मो नामर्तु रहुवन नाति प्रेयान शरीरिणाम, नाति प्रेयान शरीरिणाम। सभी ऋतुएं अच्छी लगती हैं मनुष्य को, पर प्रायः शरीरधारियों को ग्रीष्म ऋतु बहुत अच्छी नहीं लगती। गर्मी में सब बेहाल हो जाते हैं, और जो बेचारे सामर्थ्यवान हैं वो तो भाग जाते हैं हिमालय की ओर, ठंडे मुल्कों की ओर चले जाते हैं, और जो बेचारे सामर्थ्यहीन हैं उनकी तो बड़ी दुर्गति होती। बिजली भी समय से आती नहीं है, एसी लगा नहीं सकते, तो हाथ का बीजना लेकर के गीला गमछा साफी करके सिर पे डाल के, शरीर पे डाल के, थोड़ा थोड़ा पंखा हिलाकर और जैसे तैसे गर्मी को व्यतीत करते हैं। तो इस शरीरधारियों के लिए गर्मी बहुत प्रिय नहीं है। लेकिन वृंदावन की गर्मी गर्मी नहीं। वृंदावन की गर्मी कैसी है? कहते सच वृंदावन गुणैर बसंत इव लक्षिता। वृंदावन की विशेषता यह है कि वहां 12 महीना बसंत ऋतु रहती है। ग्रीष्म में भी इतनी हरियाली है वृंदावन में, इतनी लताएं पुष्पित हो रही हैं, इतनी फुलवाड़ियां पुष्पित हो रही हैं, बेला, चमेली, जूही आदि सुंदर पुष्प खिल रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु नहीं है, वृंदावन में बसंत ऋतु है। कहते भैया ये कैसे हो गया?